सबसे पहले तो मैं नाम बताना चाहूँगी कि रीना त्रिवेदी नाम है, राजस्थान से हूँ। और हमारे राजस्थान में जो ऐसी सब चीज़ें नहीं होती वो मैंने ट्राई कर लिया। परफेक्ट मिस ऑफ इंडिया ने एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया है हम राजस्थान की लड़कियों के लिए कि जहाँ से हम गली से गांव से बाहर निकल के एक अपने ड्रीम्स को पूरा कर सके। और ये जो आज सर पे ताज सजा हुआ है, ये सिर्फ़ और सिर्फ मैंने अपनी मम्मी के ड्रीम को पूरा करने के लिए किया है। और थोड़ा सा आपकी जर्नी के बारे में बताइए कि कैसे आपने शुरुआत की थी और क्या क्या तैयारी की थी स्पेशली इस पेजेंट के लिए। ज़रूर, जर्नी बताना चाहूँगी। मैंने 2016 से स्टार्टअप किया था इस जर्नी के लिए और इसको अचीव करने के लिए। बट सम अप एंड डाउन्स आते रहे, तो जिसमें मैं कभी पार्टिसिपेट कर पाई, कभी नहीं कर पाई, कहीं कुछ काम में बिज़ी हो गई। तो लास्ट मोमेंट पे एक मौका आया जहाँ डॉक्टर गीत मैम ने मुझे ऑफ़र करा कि एक बार और ट्राई कर लो 2022 में। तो हमने सोचा एक बार फिर ट्राई कर लेते हैं, और वो मोमेंट था जहाँ मैंने हाँ कहा और फिर मैंने इस चीज़ को अचीव करा। और इसकी जो जर्नी थी, जहाँ फैमिली वाले बैठे हैं इस मोमेंट को एंजॉय कर रहे, जब सर पे ताज सज रहा है, वो मोमेंट में बहुत खुशी हुई क्योंकि मम्मी का ड्रीम पूरा हुआ 5 साल के बाद। राइट। ऑल्सो जब आप पेजेंट जीतते हैं उसके पहले बहुत सारी चीज़ें होती है, जैसे ग्रूमिंग, स्पीच एंड ऑल, आपकी वो बहुत सारी चीज़ें सिखाई जाती है। हाँ जी। तो उसके बारे में कुछ बताइए कि वो तैयारियाँ कैसी थी परफेक्ट मिस। वो तैयारियों के लिए तो बहुत एक्साइटेड थी मैं, क्योंकि थोड़ा बहुत आता था, थोड़ा बहुत नहीं भी आता था, क्योंकि हम राजस्थान की लड़कियों को कैसा है ना, इन सब चीज़ों में अलाउ नहीं करते हैं। बट खुशी मैम और गीत मैम का इतना सपोर्ट था कि इन सब चीज़ों में उन्होंने हमें स्पीच देना सिखाया कि कैसे अपने आप को प्रिटेंड करना है, कैसे वॉक करना है, अपना एटीट्यूड अगर हो तो भी वो कैसा पॉजिटिव एटीट्यूड रखना है। इन सारी चीज़ों की उन्होंने बहुत अच्छी ट्रेनिंग दी है हमें। राइट। और बहुत सारी जो महिलाएं आपसे प्रेरित होने वाली है, इंस्पायर होने वाली है, तो उसके लिए क्या कहना चाहेंगे आप? उनके लिए क्या मैसेज होगा आपकी तरफ से? मैं इंडिया की सारी लेडीज़ को, गर्ल्स को यही मैसेज देना चाहूँगी कि अपने ड्रीम्स को पूरा करो। हार जीत के लिए मत सोचो कि क्या होगा, हारेंगे या जीतेंगे, बट अपना जो सपना है उस सपने को जियो और जर्नी स्टार्ट रखो। राइट। और इसके अलावा क्या अपकमिंग प्रोजेक्ट्स हैं? आई एम श्योर बहुत सारे ऑफर्स आए होंगे आपको हाँ जी। अपकमिंग प्रोजेक्ट्स के। सुना है बिग बॉस में ऑफर आया था आपको? हाँ जी, बिग बॉस OTT का ऑफ़र आया था, बट मैं कहीं अपने काम में बिज़ी थी तो उससे मैं एक्सेप्ट नहीं कर पाई। बट अब मैं ट्राई कर रही हूँ दोबारा उसके लिए। राइट। और इसके अलावा क्या क्या प्लान्स है अब आने वाले प्लान्स शॉर्ट फिल्म्स का और एल्बम सॉन्ग्स का प्लानिंग चल रहा है फ़िलहाल। राइट। ऑल्सो ये भी सुना है कि राजस्थान में आप करने वाले हो Pageant। हाँ जी, राजस्थान में पेजेंट का मेरा और गीत मैम का हमारा प्लानिंग चल रहा है। बहुत जल्द हम वहाँ पे इवेंट स्टार्ट करेंगे। तो राजस्थान बेस भी होगा कि किस तरह क्या होगा? राजस्थान उदयपुर या जयपुर सिटी से हम स्टार्ट करेंगे। तो बेस राजस्थानी होगा या बेस राजस्थान रखेंगे हम। और जब जब आपने कहा था फैमिली को कि मुझे जी। मॉडल बनना है, तो कौन सपोर्ट किया और तब क्या हुआ? मुझे क्या सबसे हुआ? ज़्यादा सपोर्ट मेरी मम्मा ने और मेरी सिस्टर ने किया इन सब चीज़ों के लिए, जो कि उनके लिए भी सरप्राइज़ था। बट जब उनको पता चला कि मैं ये कर रही हूँ, लास्ट के 5 डेज़ जब हमारा इवेंट होने वाला था, तो उन लास्ट 5 डेज़ में मेरा डेली अप डाउन होता था, मिलना आना जाना। तो उस मोमेंट पे जब मैंने मम्मा से कहा कि मम्मा ये हमारा एक इवेंट हो रहा है, हम उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो आपको मुझे सपोर्ट करना है। और उस मोमेंट से लेके अभी तक के मोमेंट तक मम्मा का बेस्ट सपोर्ट है मुझे। जब जैसे कि आपने कहा आप गाँव से आप राजस्थान के, जी। तो वहाँ पे ऐसा होता है ना कि यार मुंबई जाएंगे तो लड़कियाँ बिगड़ जाएगी या कुछ हो जाएगा। वो सब कहीं की सोच के ऊपर मीठ है, डिपेंड कहीं करता मीठ है। है उन्हीं वहाँ की सोच को चेंज करने के लिए मैंने ये स्टेप लिया है कि राजस्थान की लड़कियां भी बहुत कुछ कर सकती है। ज़रूरी नहीं है कि शॉर्ट कपड़े पहनकर ही हम बाहर निकलेंगे या मॉडल बनेंगे। हम हमारे ट्रेडिशनल वेयर में भी बता सकते हैं कि हम क्या कुछ अच्छा कर सकते हैं। परफेक्ट वुमेन की बात करें तो मैंने तो जी। गीत मैम है, खुशी जी। मैम है, गुरु सर है, कौन ज़्यादा सपोर्ट किया आपको? कौन ज़्यादा हेल्प की आपको? मुझे सबसे ज़्यादा बेस्ट सपोर्ट गीत मैम ने किया है। टचवुड बहुत सपोर्टिव है गीत मैम। ऑल्सो खुशी मैम भी बहुत सपोर्टिव है, और उनका ये जो प्लेटफॉर्म है वो सबके लिए बेस्ट प्लेटफॉर्म है। थैंक यू। I am Vanshika Tilwani and a happily married woman and blessed with a beautiful daughter, and also by profession I am a gym owner, a certified government trainer and a certified sports nutritionist. And if I'm saying my hobby in my me time, I try to educate myself, upgrade myself. Why? Because I believe if I have a good knowledge about health, so and I am capable to share with everyone. I know that is very small contribution for our society, but if I can change something in your lifestyle, so that will be a
good achievement for me, and that will be amazing also for you in your future. So that's why I'm doing in this, and there is many things, but last not the least, I believe a greater wealth is your health. Right. Also, tell us about the moment you got the crown and what you were feeling that time. देखो तो आपके आंखें नम हो गई थी, आंसू आ गए थे। Yeah, actually that time I was missing my dad. Just लॉकडाउन के कोविड के बिफोर ही उनका डेथ हो गया था. सो उनको बहुत मिस कर रही थी. पापा ने एक चीज़ बोली थी जो मुझे आज भी याद है, कि किसी ने कहा था कि बेटियां उस लायक नहीं होती है, और आप क्यों बार बार इनको मोटिवेट करते हो, क्यों बार बार, आपके पास 3 बेटियां हैं, सो आपका सिर हमेशा नीचे होना चाहिए. सो मेरे डैड ने जो उनको एक बात बोली थी वो आज भी मुझे याद है, कि मेरी बेटी सोने का सिक्का है, जिस दिन ये मार्केट में आएगी इसकी कीमत दुनिया जानेगी, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, हू इज़ शी. सो वो वर्ड्स मेरे माइंड में ट्रैवल कर रहे थे वो टाइम पे, कि जो पापा के वर्ड्स थे. और माई जर्नी वॉज वेरी हार्ड, वेरी यूनिक and valid also, but my focus was very straight, so that's why I am here. फैमिली से सपोर्ट किसने किया था? मेरी फैमिली में फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे हस्बैंड ने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, और इंस्पिरेशन मेरी मॉम रही है हमेशा से, बिकॉज बेसिकली आई एम ऑल्सो फ्रॉम राजस्थान. सो राजस्थान में कहा जाए तो मम्मा इतनी एजुकेटेड नहीं थी, शी वॉज जस्ट 12th पास, बट हाँ उनका एक बोले तो एक पार्ट टाइम हॉबी बोल दो, कि वो बच्चों को काफ़ी अच्छी कोचिंग देते थे. तो कभी मम्मा को मैंने देखा नहीं आजू बाजू में कहीं जाना या किसी के साथ बैठना. वो ऑलवेज़ अपनी जॉब के अंदर वो एक छोटा सा जो उनका था कि पार्ट टाइम बच्चों को ट्यूशन्स देना, उसमें बिज़ी रहते थे. तो कभी हमने देखा नहीं ये सब, और इनके आफ्टर मैरिज मुझ में भी ये सब चीज़ें आई कि मैं खुद को ऑलवेज़ बिज़ी रखूँ. सो उसके लिए मैंने धीरे धीरे मतलब 2012 में मेरी फिटनेस जर्नी मैंने स्टार्ट करी. देन उसके बाद मैंने मुंबई से अगेन एजुकेशन किया और सर्टिफिकेशंस कंप्लीट किए. 2020 में मैंने मेरा जिम ओपन किया, एंड आफ्टर 4 years आई एम हियर. कभी ऐसा नहीं हो कि हस्बैंड ने कहा आप बेटी करने की मोटर बन जाएगी, आप क्यों इस उम्र में कहा, उम्र ही नंबर है, कुछ है नहीं, एक सिर्फ नंबर है. Yes, कहा yes. नहीं कि आपकी बेटी होती है, बेटी करेगी, आप कहाँ जा रहे हो, कहाँ कुछ कर रहे हो, ऐसा हुआ नहीं, किसी ने भी नहीं कहा. एंड मैं बाकी सारी वुमेन्स को भी कहना चाहूँगी, इफ़ यू आर पैशनेट अबाउट समथिंग यू हैव टू फॉलो इट. एंड पैशन को फॉलो करने की कोई एज नहीं होती है. इफ़ सपोज यू वांट टू बी लाइक स्पोर्ट्स पर्सन, और आपको 40 की एज के बाद वो बनने का मौका मिल रहा है, यू कैन गो एंड डू. और अगर आपने एक बार अपने मन में ठान लिया और आपके पास वो सारे गट्स है कि आप कुछ कर सकते हो, तो सारी दुनिया आपका दिल खोल के स्वागत करेगी. आई एम नॉट श्योर कि आपको कोई भी बोलेगा कि आप ये क्यों कर रहे हो. अगर आपका पैशन है और वो बाहर निकल के आ रहा है, और यू कैन अचीव समथिंग बाय दिस प्रोफेशन और पैशन, सो दैट्स नॉट द बैड वे. तो स्टेज पे जब काउंटिंग के पहले आप नर्वस थे, एक्साइटमेंट था जिसको क्या हो, क्योंकि मैंने देखा काफी लोग थे. यस यस, उसको मैं नर्वसनेस तो नहीं बोल सकती, बट हाँ थोड़ा सा एक डर रहता है ऐसा, क्योंकि 4 साल बाद कोविड से पहले मैं काफ़ी कुछ इन चीज़ों में इन्वॉल्व थी, बट सडनली कोविड के बाद 4 साल से पूरा बोलेगा तो सब कुछ आगे पीछे, और ऊपर से मेरा जिम सेटअप हो गया था, तो पूरा माइंडसेट वहाँ तक था. मतलब ऐसा कुछ था नहीं माइंड में कि यहाँ तक आना है. सडनली मैंने फॉर्म फिल किया, मैं यहाँ तक आई. गॉड नोज, सब उनकी मर्ज़ी के साथ होता है, उनकी मर्ज़ी के बिना तो कुछ होता नहीं है. फैमिली में क्या जब काउंटिंग जीत गया तो बात हुई फैमिली से, तो उनका क्या रिएक्शन था, क्या काम है? सब खुश थे, सब बहुत ज़्यादा खुश हैं. स्पेशली मेरी मम्मी ने तो पूरा व्हाट्सएप चेंज कर दिया, अपना सब कुछ चेंज कर दिया. एवरीबडी इज़ हैप्पी, बहुत खुश. सपोर्टिव क्या तो गीत मैम है, खुशी मैम है, सब लोग मेरे लिए बहुत ज़्यादा आ गए हैं. स्पेशली गीत मैम ने मुझे बहुत सपोर्ट किया. फर्स्ट डे व्हेन आई केम हियर, 25 तारीख को जब मैं यहाँ पर आई, मेरे से कुछ बात करने को नहीं हो रहा था. शी सेड वंशिका काम डाउन, भगवान का नाम ले, तू बस स्टार्ट कर, बाकी हम खड़े हैं पीछे. देन ऑल्सो खुशी मैम के साथ भी मेरा काफ़ी बातचीत अच्छा चलता था. आई थिंक 2 लाइव इंटरव्यूज़ भी मैंने उनके साथ किए हैं. तो शी इज़ वेरी कोऑपरेटिव वूमेन, और उन्होंने हर चीज़ में मुझे कोऑपरेट किया. सेम थिंग गुरु सर ने तो बोला आप जिम ट्रेनर हो, आप डांटोगी. मैंने बोला नहीं सर, मैं आपका वर्कआउट लूँगी. सो ही वॉज सो हैप्पी कि यार ये लड़की क्या बोल रही है, कि डांटेगी नहीं, मुझे डायरेक्ट वर्कआउट देने को बोल रही है.
सो सबसे अच्छा है, बॉन्डिंग काफ़ी अच्छा है सबसे, लास्ट में और सब हेल्पफुल है। लास्ट में कुछ कहेंगे जो औरतें चाहती है पर किसी वजह से वो नहीं आ पाती है कि हस्बैंड हो, सास ससुर हो या बच्चे हो, हाँ जी। उन्हें क्या कुछ कहेंगे आप? सी, अगर आप किसी वजह से नहीं आ पा रहे हो सो ये गलत है। अगर आपके मन में इच्छा है कुछ भी करने की, एज इज़ जस्ट अ नंबर कि आप 40 के हो, 50 के हो या 60 के हो, बट अगर आपके मन में इच्छा है, आपको सिर्फ उस जगह से निकलना है। एक बार आप उस जगह से निकल गए तो फिर आप कुछ भी कर सकते हो, चाहे वो आपका ड्रीम कुछ भी रहा हो। सो पहले अपने आप को उस जगह से निकालने की कोशिश कीजिए। आई बिलीव इन दैट, बिकॉज जब तक आप खुद से खुद को बाहर नहीं निकालोगे, कोई आपको आगे हाथ नहीं करेगा कि आप बाहर निकलो। पहले आप खुद को निकालो, खुद को टाइम दो, खुद को एडुकेट करो, जिस फील्ड में आप जाना चाहते हो उसके लिए खुद को प्रॉपर मेंटेन करो, देन यू कैन गो वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू। थैंक यू सो मच। Myself Kulwant Kaur Gulati. I'm a mother of 3 children. मैं एक टैरो कार्ड रीडर हूँ, लाइफ कोच हूँ, न्यूमरोलॉजिस्ट हूँ एंड आई एम अ होम मेकर ऑल्सो। मुझे ट्रैवल करना बहुत पसंद है, मुझे नई नई चीज़ें देखना बहुत पसंद है और इन ऑल मुझे नए लोगों से मिलना बहुत पसंद है, उनको कंफर्ट देना, मतलब उनके साथ में एक अच्छा बॉन्ड बनाना बहुत ज़्यादा। मेरा जर्नी वाज लाइक कि मैंने 1-2 ब्यूटी पेजेंट्स खुद पर्सनली इवेंट अटेंड किया था, मेरे बच्चे वहाँ परफॉर्म करते थे, तो वहाँ पे जाके जब मैंने देखा कि किस तरीके से लेडीज़ अपने आप को प्रेजेंट कर रही है, सब कुछ कर रही है, कुछ आगे आने की कोशिश कर रही है लाइफ में, तो मेरे अंदर भी एक चीज़ ये आई कि मैं भी क्यों नहीं ये प्लेटफॉर्म पे जाके खड़ी हो सकती हूँ। मेरे अंदर क्या डर है जो मैं यहाँ नहीं जा रही हूँ, तो वो एक प्लेटफॉर्म, मतलब वो एक डर ने मुझे एक बहुत ज़्यादा हिम्मत दी और उसी डर से मैंने वो प्लेटफॉर्म को ये किया एंड मैं थैंक बोलती हूँ गीत मैम को, जिन्होंने मुझे एक मेरे अंदर एक पावर लाई कि हाँ यू कैन डू, यू कैन कम इन फ्रंट ऑफ पीपल। और मैं कम्युनिटी में लेडीज़ को ये ही बोलना चाहती हूँ कि आप बाहर आओ, कम आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, थोड़ा सा बाहर आने की कोशिश करो और देखो कि लाइफ और कितनी ब्यूटीफुल है आप लोगों के लिए। सपोर्ट मैंने अपने आप को किया, मैंने हिम्मत दिखाई, तब जाके मेरी फैमिली ने मुझे सपोर्ट किया। अगर मैं खुद को नहीं सपोर्ट करती, मैं आगे नहीं बढ़ती, मुझे ये करना है करके मैं अपनी फैमिली को नहीं बोलती, तो डेफिनेटली उनको नहीं पता चलता कि मुझे भी अपनी लाइफ में कुछ करना है, मुझे भी बाहर आके कुछ दुनिया को दिखाना है कि मैं भी कुछ हूँ करके। तो पहला तो सपोर्ट मैंने खुद को किया, उसके बाद में मेरी फैमिली ने मुझे सपोर्ट किया। जैसे आपने टैरो कार्ड रीडर मैं अपनी खुद की रीडिंग नहीं कर सकती। ऐसा है क्या? हाँ, मैं अपनी पर्सनल एनर्जीज खुद कैच नहीं कर सकती। मैं चाहती हूँ कि मैं लोगों के लिए एक एग्जाम्पल बनूँ, मैं को देख के लोग अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस लेके आए कि भाई अगर ये कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते। मैं लोगों के लिए एक इंस्पिरेशन बनना चाहती हूँ और मैं कम्युनिटी के लिए डेफिनेटली कुछ करना चाहती हूँ, स्पेशली वुमेंस के लिए बहुत कुछ करना चाहती हूँ। उनको उनकी जो प्रॉपर लाइफ है, जो एक रियल लाइफ है, वो दिखाना चाहती हूँ। उनको बोलना चाहती हूँ कि अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से जियो, ना कि दूसरों के हिसाब से जीने की ज़रूरत है। मेरा नाम ऋचा शुक्ला है, बाय प्रोफेशन में ज़ुम्बा इंस्ट्रक्टर हूँ, इंडस्ट्री में न्यू हूँ और मैं 2 बहुत प्यारे बच्चों की माँ हूँ और इकलौते पति की इकलौती बीवी हूँ। हाँ जी, मॉडलिंग मेरा पैशन था कॉलेज डेज में से। मैं सेलेक्ट भी हुई थी तो मेरे डैड को फ़ोन गया। मैं बेसिकली माई होम टाउन इज़ बनारस, मैं बनारस से हूँ, तो मेरे पापा मेरी फैमिली में मॉडलिंग और ये इंडस्ट्री से वो लोग मुझे बहुत दूर रखना चाहते थे। और जब मैं कॉलेज में सेलेक्ट हुई, पापा को फ़ोन गया, पापा वाज लाइक कि नहीं ये सब नहीं करना है। उस चक्कर में मेरी शादी जल्दी हुई और शादी के बाद मैंने होप छोड़ दिया था एंड आई वाज इन यूएस में पता नहीं, कहते हैं कि शायद बहुत हेल्दी चीज़ मिलती है और मैं कुछ ज़्यादा ही हेल्दी हो गई थी। तो वहाँ पे फिर मैंने मेरी बेटी वहाँ पैदा हुई, बेटा मेरा पहले ही हो चुका था। उसके बाद में जब मैंने पुट ऑन किया, वहाँ मैं ज़ुम्बा ज्वाइन की, ज़ुम्बा सीखा मैंने। देन मेरा जब वेट कम होना शुरू हुआ तो मुझे तभी भी उम्मीद नहीं थी कि मैं मॉडलिंग वापस कर पाऊँगी, कम बैक करूँगी। बट 2017 में इंडिया शिफ्ट हुई एंड देन मुझे अप्रोचेस आने लगे, तो मुझे खुद को अच्छा लगा। फिर मैंने और अपने आप को पॉलिश किया एंड द रिजल्ट इज हियर। मतलब किससे कहा आपने को ये जो कि शुरू करती हूँ मैं मैंने खुद को मोटिवेट खुद किया है। अच्छा, यस। फिर हस्बैंड ने कहा होगा ना कि मुझे करना है। हस्बैंड तो मुझे बहुत दूर रखना चाहते हैं इंडस्ट्री से, बट येस अभी क्राउन के बाद तो ही इज़ लाइक सो हैप्पी कि यस यू डिजर्व इट। दैट्स इट। ये हाथों में मेहंदी में करवा चौथी है। हाँ जी, करवा चौथ। अच्छा, और क्या कुछ कहेंगे परफेक्ट वुमेन का डेफिनेशन आपके नजर में क्या होगा? मेरे हिसाब से सभी कोई परफेक्ट है। ये तो जस्ट एक क्राउन उनका एक है कि आपको फर्स्ट सेकंड थर्ड को चूज़ करना है अमंग ऑफ 50। एवरीबडी इज़ परफेक्ट और अगर जो परफेक्ट नहीं है देन उनका कर्मा विल मेक यू परफेक्ट। अभी सेकंड में दोनों को प्लान है अभी कि फर्स्ट हो गया तो मैं सॉरी
सेकंड रनर हो ना आप? हाँ, हाँ। ऐसा प्लान है कि मुझे फर्स्ट बनना है या मैं कभी ये सोच के नहीं आई थी कि मेरे को फर्स्ट बनना है, सेकंड बनना है। मेरा एक सपना था रैंप वॉक करना, जो मैंने किया है रैंप वॉक। दिस इज माई 3rd ब्यूटी पेजेंट एंड आई एम हैप्पी विद दैट। ऐसा कुछ नहीं है मुझे कि फर्स्ट सेकंड चाहिए, बट नो डाउट अगर मिलेगा तो खुशी किसको नहीं होगी। थैंक यू। थैंक यू। इंट्रोड्यूस अपना आप। मेरा नाम जयंती त्रयंबकनाथ है। मैं सिमरन के नाम से भी जानी जाती हूँ। मैं 39 इयर्स की हूँ। मेरी एक प्यारी सी बेटी है और बीकॉम ग्रेजुएट करने के बाद मेरी कॉर्पोरेट लाइफ भी है और मैं एक डांसिंग फील्ड को बिलोंग करती हूँ, जहाँ मैंने टीवी शोज़ और शूट्स वगैरह भी पहले से किया है। बट कुछ था जो आई थिंक डेस्टिनी हैड अ डिफरेंट जर्नी, तो मैंने उन चैलेंजेस को एक्सेप्ट किया और आज दोबारा इसी मकाम पे हूँ जहाँ मुझे लगता है शायद यही मेरी पहचान है एंड आई एम रियली हैप्पी टू बी हियर। ग्राउंड के वक्त की बात करूँ, मुझे लगा था आपको कि आप होने वाला ग्राउंड मिलने वाला। जी नहीं, आई थिंक जर्नी ब्यूटीफुल होती है, बाकी तो आई थिंक उनको भरोसा था और जो डेस्टिनी है वो आप तक पहुंच ही जाती है अगर आप दिल से चाहते हो, तो आई थिंक इट वर्कड फॉर मी। सपोर्ट किसने किया था इस फील्ड में आने के लिए? मेरी बेटी ने मुझे सबसे ज़्यादा मोटिवेट किया, बिकॉज़ वो जानती है मैं डांसिंग पहले से कर चुकी हूँ। तो वो वक्त के चलते उसने ये रियलाइज़ किया, और वो 14 साल की है, तो वो मुझे पूछती है कि मम्मी डांसिंग क्यों नहीं करती है, तूने क्यों छोड़ दिया। तो आई थिंक वो इंस्पिरेशन है, तो यू ऑटोमेटिकली कनेक्ट कि हाँ मुझे करना चाहिए, और आप उसके बाद जब करने की सोचते हो तो आई थिंक देन द जर्नी इज़ ब्यूटीफुल। फैशन लाइफस्टाइल आपको मिला है, फैशन की डेफिनेशन क्या होगी आपके लिए? फ़ैशन आपकी पहचान है, तो आप जिस भी किसी फिज़िकल अपीयरेंस हो या जैसे भी हो, आपको जो कंफर्टेबल और कॉन्फिडेंट महसूस कराता है, आई थिंक दैट इज़ फैशन। परफेक्ट वुमेन? परफेक्ट वुमेन, हर कोई अपने आप में कोई लड़ाई कर रहा है, कोई एक रोल निभा रहा है, तो हर औरत उस दौर से गुजरती है जहाँ वो किसी की बेटी होती है, फिर बीवी बनती है, फिर एक माँ बनती है, बहू है, सब कुछ है। सो आई थिंक दिस टाइटल इज़ जस्ट एक पहचान जो गिफ्ट है, बाकी आई थिंक एवरीबडी इज़ वेयरिंग दैट क्राउन, तो आई थिंक एवरी वुमन शुड फील स्पेशल। दैट इज़ रेडी? We all are the winners of Perfect Mrs. India 2023 Season 6. Dil se Queen. बताइए अपने बारे में बता। हेलो, गुड इवनिंग ऑल। मेरा नाम शिखा जगताप है। मैं ओजस राजानी टीम से बिलोंग करती हूँ, और जो आप ये इतनी ब्यूटीफुल लेडीज़ देख रहे हैं मिसेस इंडिया परफेक्ट की, इन सबको डेवलप करने में मैं और ओजस मैम की टीम, हम लोगों ने अपना बहुत बहुत 100% दिया है, और रिज़ल्ट आपके सामने है। तो कितनी कोई दिक्कत आ रही थी या आसानी सब काम हो गया? कि काफ़ी लोग थे मेकअप के लिए, जी और जी, महिलाएं कई बार आप तो करते ही, कोई कहती भी ऐसा मत करो, ये मत करो, ये लगा दो, ये मुझे शूट नहीं कर रहा है, ये ऐसा नहीं होता, तो बहुत की बात है। नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल भी हमने कोई प्रॉब्लम फेस नहीं करी। बहुत ही सब कुछ स्मूथ हुआ, और सारे ही पार्टिसिपेंट जो वहाँ पे थे बहुत ही हम्बल नेचर के थे और बहुत ज़्यादा ही सपोर्टिव थे। जैसा हम उन्हें बता रहे थे, जैसा हम उन्हें बोल रहे थे, दे आर वेरी कोऑपरेटिव विद अस, और हमारा सारा ही काम बहुत ही स्मूथ वे में हुआ। तो इस मेकअप में गीत मैम का या खुशी मैम का कितना सपोर्ट, क्या कुछ कहा उन्होंने कि मुझे ये लुक चाहिए, मुझे ऐसा चाहिए, कुछ उन्होंने कहा था? गीत मैम से बातचीत हुई थी ग्रीन रूम में हम लोगों की, एंड शी वॉज सो सपोर्टेड एंड ट्रस्टेड अस सो मच कि उन्होंने कहा था कि अगर ओजस मैम की टीम आई है तो आई नो यू गाइज गिव योर बेस्ट, तो मैं सब तुम पे ही छोड़ती हूँ, और जो हमने वर्क किया वो आपके सामने है। अच्छा, एक अवार्ड मिलना आपके लिए कितना महत्व की बात है, कितना मायने रखता है? बहुत मायने रखता है अवार्ड। दिस इज़ दी पार्ट ऑफ द वर्क जहाँ पे आपको आपके काम के लिए अप्रिशिएट किया जाता है, विच इज़ लाइक ये आपको मिलना, आपको काम, आपके काम को सराहना देना, उससे आपको आगे इन फ्यूचर काम करने में और मज़े आते हैं। तो आई थिंक दिस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। और जिसका नाम भी सावित्रीबाई फुले अवार्ड बोलते जी, और जैसे आप सब जानते हैं, ओजस मैम को कौन नहीं जानता, शी इज़ अ सेलिब्रिटी मेकअप आर्टिस्ट, और उनकी तरफ से उन्होंने सॉरी भिजवाया है कि वो यहाँ आ नहीं पाए बिकॉज शी इज़ आउट, और उनके कुछ कमिटमेंट्स थे जो उन्हें पूरे करने थे, तो शी वांटेड मी टू कम एंड पिक बिहाफ ऑफ हर, और इस वजह से मैं यहाँ पर आई हूँ। और आपको पता है वो ऑलरेडी अवॉर्डेड हैं चीज़ों से,
तो बस वेरी हैप्पी टू पार्ट ऑफ हर टीम। एंड में क्या कुछ कहना चाहेंगे आप लोगों से? कुछ कहेंगे आप जो चाहती मेकअप मैन बनना या कुछ और बनना? जी जी, मैं सारी फीमेल से बोलना चाहूँगी कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट लविंग योर ओन सेल्फ, जो कि हर वुमन आई थिंक करती है। आप सब बहुत खूबसूरत हैं, बस अपने आप को डॉल्ड अप करने के लिए ये मेकअप है जो आपकी खूबसूरती को और निखारता है। अगर आप मेकअप की इंडस्ट्री में आना चाहते हैं, प्लीज़ आइए। आप अब तो खूबसूरत हैं, या आप दूसरों को भी खूबसूरत बनाइए और हमारे साथ पार्टिसिपेट कीजिए दूसरों को और खूबसूरत बनाने में। थैंक यू। ओके नंदिनी जी, सबसे पहले जो है परफेक्ट मिसेस वुमन क्या कहना चाहेंगे? कितना प्राउड फील होता है इस पेजेंट के साथ जुड़ने के बाद, और होस्ट करने का एक्सपीरियंस कैसा है? Well, very good evening. I believe in the power of women empowerment is something that I really encourage, and मैंने काफ़ी लोगों के मुँह से सुना है I'm a feminist, but इसका मतलब ये नहीं होता है कि being a feminist you have to male bash। मतलब हम लोग मर्दों के अगेंस्ट नहीं खड़ा होना चाहते, ना उन्हें दबाना चाहते। इट्स जस्ट दैट इक्वल अपॉर्चुनिटी, लाइक सेरिब्रल अपॉर्चुनिटी। दिमाग से हमें भी आप हमारा काम करने दें, और उतना ही दिमाग मर्दों में भी होता है, अपना काम करें। सो इक्वालिटी ऑफ अ सेरिब्रल equality, that's what I believe in. Second of all, I'm really immensely proud to be associated with this pageant, because I loved all the winners and the participants, the way they carried themselves, the way they presented themselves. It was really overwhelming for me to see all of them reach that level. So yeah, I'm really proud of them, each one of them. And खुशी मैम and गीत मैम से किस तरह का सपोर्ट मिला? I think they were amazing, and I'm looking forward towards working with them, क्योंकि ये इतना amazing show था, तो I'm very positive and really want to join hands with her and Khushi ma'am and Geet ma'am, and I want to work with them even more after this. And of course I hosted that day, मैंने उस पर hosting किया था, anchoring किया था, और मैं बहुत मज़े से दिल से anchoring कर रही थी। Like मेरे पास scripts भी नहीं थे, but दिल से वो आवाज़ आ रही थी, and thoroughly enjoyed each moment on the stage with all these perfect women standing right here. Right. Also जो है एक पॉडकास्ट भी होने वाला है जो विनर्स है उसके बारे में, तो अगर कुछ बताया उसके बारे में? Yeah, so I have my podcast, I have my talk show going on. The name of the talk show is Get Candid with Nandini Roy, where you will find all the candid moments shared and created on that show with all these celebrities. And these celebrities can be from Bollywood, or maybe they can be painter, comedian, tarot reader. So बहुत सारे अलग अलग फील्ड से ये सारे लोगों को मैं बुलाती हूँ, आर्टिस्ट को, और उनके जज्बों को सल्यूट करती हूँ, सलाम करती हूँ, और वो बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है अपने आप में मिलियंस लोगों के लिए। सो आई एम really looking forward towards having all these beautiful perfect women on my show, and वहाँ पे ज़्यादा और नज़दीकी से उनकी ज़िंदगी के बारे में हम जान सकेंगे। Thank you so much. Thank you.